द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके बाद 25 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो विवाद रहे उसे भुनाने की कोशिश की, लेकिन उनके ही पार्टी के उम्मीदवार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्हें डर लगता है अशोक गहलोत का नाम लेने में, उन्हें डर लगता है सचिन पायलट का नाम लेने में। भरे मंच से अमित शाह चुनाव प्रचार के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर बोलते नजर आए, लेकिन यहां जिस मंच पर वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, वहां वो फ्लॉप हो गए, क्योंकि भरे मंच से उनके ही उम्मीदवार ने उनसे कहा कि सर जी, यहां पर इन दोनों का नाम नहीं लो, हमें नुकसान हो जाएगा। सोचिए कि कैसा खौफ का माहौल है। आपको यकीन नहीं होगा, यह वीडियो जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसा डर है। तो सुना आपने, इस वीडियो को किसी और ने नहीं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी ने शेयर किया है। दरअसल अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जितनी भी चुनावी रैलियां किए उसमें सचिन पायलट को टारगेट करने की कोशिश की, ताकि जनता के मन में यह संदेश भर सके कि सचिन पायलट की कांग्रेस में उपेक्षा हो गई है। अगर आप उन्हें वोट भी देंगे तो उनका दिल तो बीजेपी की तरफ रहेगा। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने कई दफे कई मंच से यह मैसेज दे दिया कि हम तो साथ हैं, आप अपनी चिंता कर लीजिए। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं माने। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते पर खूब चोट करने लगे, लेकिन धरातल पर बातें ही कुछ और थी। भारतीय जनता पार्टी के खुद उम्मीदवार यह मानने लगे कि नहीं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम का ज्यादा प्रयोग करना बीजेपी को बैकफायर कर सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। इस वजह से ऐसी स्थिति हो गई कि भरे मंच से अमित शाह को ही डरा दिया उस सीट के उम्मीदवार ने। अमित शाह समझ नहीं पाए, कर रहे थे, लेकिन फिर उम्मीदवार ने धीरे से कहा, साहब अगर इनका नाम लिया तो ये जो जनता यहां वोट देने आई है ना, ये हमें वोट नहीं देगी। इस नुकसान से बचा लो, आप इनका नाम लेना बंद कर दो। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दरअसल पूरे राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नाम को ही भुनाने की कोशिश की कि इन पर इतना भ्रष्टाचार है, सचिन पायलट तो बीजेपी के करीब आ गए थे, या फिर गहलोत और पायलट के बीच जितने भी खटास हैं उनको भुनाने की भरसक कोशिश हुई। लेकिन जब इनके उम्मीदवार यह कह रहे हैं कि ऐसा करना उल्टा पड़ रहा है, तो कितने सीटों पर नुकसान तो हो गया होगा ना। दरअसल जब यह मामला तूल पकड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे भुनाने के चक्कर में हाल ही में एक और विवादित बयान दे दिए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि इंदिरा गांधी के नाम पर सचिन पायलट के पिता जो राजेश पायलट थे वो सहमत नहीं थे प्रधानमंत्री पद के लिए। उन्होंने एक बार खुलकर विरोध कर दिया था और कहा जाता है कि उस वक्त राजेश पायलट को सजा दी गई थी। कांग्रेस ने उनकी खूब उपेक्षा की और प्रधानमंत्री ने उसी को भुनाने की कोशिश की। भरी सभा से उन्होंने यह कह दिया कि कांग्रेस ने पहले सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की उपेक्षा की, उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी, तो उनके साथ इन लोगों ने एकदम से गलत किया। और बाद में अब सचिन पायलट को भी इसी बात की सजा मिल रही है, ताकि सचिन पायलट की अंतरात्मा को झकझोरने की कोशिश करें कि देखिए आपकी तो यहां उपेक्षा हो रही है, आपके पिताजी के साथ भी गलत हुआ था, इस वजह से आपको तो यहां साथ छोड़ देना चाहिए था। जनता को भी संदेश दे रहे थे कि कांग्रेस कैसी है। लेकिन कांग्रेस को बदनाम करने की चाल बीजेपी को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी पड़ने लगी।
क्योंकि सचिन पायलट ने भी खुलकर मीडिया के सामने, पीटीआई के सामने यह कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आपको मेरे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है और जो भी बातें आप कह रहे हैं वो तथ्य विहीन है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम करते हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ हैं। हमें बस एक ही मिशन दिखाई पड़ता है कि हम राजस्थान की जनता के लिए कैसे काम आए और राजस्थान की जनता हमें वोट कैसे दे। तो बीजेपी की ये बनाई हुई रणनीति फेल होती दिख रही है। कहा जा रहा था कि गुर्जर समाज पर इसका बड़ा असर पड़ेगा, गहलोत और पायलट के रिश्तों में खटास का, और बीजेपी अगर इसे भुनाएगी तो गुर्जर समाज का जो वोट है वो बीजेपी के खाते में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब परिस्थिति एकदम से बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। कई दफे यहां मैसेज देने की कोशिश भी हुई है। एक खबर हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। यह तस्वीर ही काफी है यह समझ जाने के लिए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ बैठकर टिकट बंटवारे में अपनी सहमति दिखा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में एक खबर तेजी से फैली कि अशोक गहलोत का गुट अलग है, सचिन पायलट का गुट अलग है, और जो पायलट गुट है उसके टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हो सकती है, वहां पर पत्ता कट सकता है, कई उम्मीदवारों को झटका लग सकता है और गहलोत गुट को फायदा हो सकता है। लेकिन एक तस्वीर सामने आई, जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को। इसमें देखेंगे सचिन पायलट भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं और बाकी नेता भी कांग्रेस के वहां दिखाई पड़ रहे हैं। और यह एक मैसेज है कि हम सब साथ हैं, तो हमारे समर्थक और हमें मानने वाले इसी पार्टी के उम्मीदवार भ्रमित ना हो, कोई जरूरत नहीं है। हेडलाइन में लिखा भी गया है एबीपी न्यूज के द्वारा, राजस्थान इलेक्शन 2023, अशोक गहलोत ने एक फोटो से दिया बीजेपी कांग्रेस को क्लियर मैसेज, सचिन पायलट के साथ तस्वीर के मायने क्या। अब यहां पर इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि क्या जानकारी है। एबीपी न्यूज ने अपने खबर में लिखा है कि जो ये तस्वीर आई है उसके जरिए मैसेज क्या है। लिखा गया है कि राजनीति के जानकार इसे सीधे सीधे गहलोत का एक मैसेज मान रहे हैं, जो उन्होंने जनता के साथ साथ कांग्रेस के उन नेताओं को भी दिया है जो खुद को गहलोत और पायलट के गुटों में बांटकर देख रहे हैं। दरअसल गहलोत के मुख्यमंत्री होने और उनके चुनाव में एक्टिव होने के बाद भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बताया है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सचिन पायलट खेमे से होने वाली किसी भी बगावत को टाला जा सके और चुनाव बाद इस पर कोई फैसला लिया जा सके। तो इस बार तस्वीर साथ में क्लिक करके एक मैसेज दे दिया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह बार बार तंज कसने की कोशिश होती है कि गहलोत और पायलट में कुछ ठीक नहीं है, जो भी चीजें आपको फोटो क्लिक करने तक ही दिख रही हैं, इसके इतर कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक सोची समझी रणनीति है जिसके सहारे गहलोत और पायलट कांग्रेस की नैया पार कराने के लिए राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से यहाँ लिखा गया है उसी तस्वीर के आधार पर कि ऐसे में कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता भी पायलट और गहलोत खेमे में बट गए थे। ये अलगाव टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीतियां बनाने के दौरान भी देखा गया। बीजेपी लगातार अपने विरोधी की इसी कमजोर कड़ी पर हमलावर है। हालांकि अब चुनाव से एन पहले गहलोत ने यह तस्वीर साझा करते हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दे दिया है कि वो एक होकर कांग्रेस की तैयारी करें और ये माने कि उनकी पार्टी नेतृत्व भी एक ही है। साथ ही साथ ये मैसेज बीजेपी को भी है, जो खुद राजस्थान में बिना मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने किए चुनाव लड़ रही है। तो देख लिया आपने, यह बहुत बड़ा खेल है कि बीजेपी कोशिश जिनके नाम पर कर रही थी कि इन्हें डरा धमकाकर, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर गहलोत को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और सचिन पायलट के दुखती रग पर हाथ रखकर हम चुनावी नैया पार कर लेंगे। लेकिन यह सब कुछ उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इनके ही उम्मीदवार यानी बीजेपी के ही उम्मीदवार इस कदर डरे हुए भरे मंच से कह रहे हैं कि साहब गहलोत और पायलट का नाम ना लो, भारी नुकसान हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।